दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल चौपाल में मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश में दिसंबर तक होने वाले 5 चुनावों को लेकर विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं, जो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान कही है। वैसे तो देश और प्रदेश में कोरोना काल चल रहा है और इसमें एहतियात बरतते हुए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी के साथ यूपी में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। हम अब चर्चा करेंगे कि यूपी में दिसंबर तक चुनावों का दौर कैसे जारी रहेगा, इसको लेकर क्या खास तैयारियां चल रही हैं, वही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले चुनाव सहकारी गन्ना समितियों का होगा, जिसमें 3 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश में गन्ना से जुड़ी 169 सहकारी समितियों व 28 चीनी मिल समितियों के चुनावों को प्रदेश के निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिल चुकी है। इसमें प्रदेश के 48 लाख गन्ना उत्पादक किसान रजिस्टर्ड हैं। ऐसी समितियों में जो प्रबंधन समिति गठित होंगी, उनमें 13 से लेकर 17 तक सदस्य होते हैं। इनमें भी एक एससी, एक ओबीसी और 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। 4 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 4 को मतदाता सूची तैयार होगी, 5 अगस्त को आपत्तियां दर्ज होंगी और 6 अगस्त को उनका निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 6 अगस्त को ही अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी और उत्तर प्रदेश में 7 अगस्त से और 26 अगस्त के बीच सहकारी गन्ना समिति के चुनावों की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इन चुनावों के बाद दूसरा चुनाव एमएलसी का होगा। यूपी में 6 मई से पहले शिक्षक कोटे की 6 और स्नातक कोटे की 5 सीटों के चुनाव पूरे हो जाने चाहिए थे। इससे पहले ही कोरोना व लॉकडाउन के कारण ये चुनाव स्थगित करने पड़े। शिक्षक कोटे के एमएलसी का चुनाव शिक्षक करते हैं, जबकि स्नातक कोटे के चुनाव स्नातक के जरिए होता है। मई में ओम प्रकाश शर्मा, जगवीर किशोर जैन, उमेश द्विवेदी, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, हेम सिंह पुंडीर, क्षेत्र नारायण सिंह, क्रांति सिंह, डॉक्टर असीम यादव, संजय कुमार मिश्रा, केदारनाथ सिंह व जगदीश का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मई में कांग्रेस, बीजेपी व आप ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। तब अप्रैल में चुनावों को लेकर तैयारी चल रही थी। सभी की तैयारी अधर में अटक गई। अब नए सिरे से इनकी तैयारी चलने लगी है। ये चुनाव अगस्त सितंबर में कब होंगे अभी ये तय नहीं है, लेकिन अगर चीनी मिलों के और चीनी सहकारी समिति के चुनाव होते हैं तो एमएलसी के चुनाव का भी रास्ता खुल जाएगा। मेरठ गाजियाबाद शिक्षक सीट पर बीजेपी की तरफ से श्रीचंद शर्मा और आम आदमी पार्टी ने AK सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें कुछ शिक्षक के हैं, कुछ स्नातक के हैं। अब ये फाइनल रहेंगे या बदले जाएंगे, यह भी समय बताएगा। तीसरा चुनाव ऐसी सीटों पर होगा जिनमें विधानसभा के मौजूदा सदस्यों में से किसी की मृत्यु हो गई है। ऐसी 5 सीटें यूपी में खाली हैं जिन पर ये चुनाव होना है। उनमें जैसे बुलंदशहर में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर से वीरेंद्र सिंह सिरोही के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है, वहाँ पर चुनाव होगा। ऐसी 4 अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होना है। इन पर भी चुनाव आयोग नज़र बनाए हुए है। इनकी तिथि जैसे ही घोषित होगी तुरंत चुनाव होंगे। इसके बाद नवंबर में राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। राज्यसभा में अब यूपी के सदस्यों में बीजेपी का दबदबा बढ़ने वाला है। अभी तक 31 सदस्यों में 15 बीजेपी के हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 8, बहुजन समाज पार्टी के 4 और कांग्रेस के 2 सांसद हैं। नवंबर 2020 में से इनमें से 10 राज्यसभा सीट खाली होने वाली हैं। इनमें सपा की 4, बसपा की 2 और कांग्रेस की 1 सीट पर चुनाव होगा। यूपी विधानसभा में जो स्थिति है उसके अनुसार सपा का किसी पार्टी से तालमेल नहीं हुआ तो सिर्फ 1 सांसद ही राज्यसभा में भेज सकेगी। बसपा भी बिना सहायता के कोई भी सीट नहीं जीत सकेगी। नवंबर में जो दिग्गज नेता यूपी में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, उनमें सपा के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कांग्रेस के PL पूनिया और बसपा के राजाराम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर हम देखें नवंबर में जो चुनाव होने हैं उसमें सपा घाटे में रहेगी, क्योंकि सपा के कुल 8 में से 4 राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, चंद्रपाल सिंह यादव व जावेद अली खान का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस समय सपा के लोकसभा में 5 सदस्य हैं और यूपी में विधानसभा में सपा के 49 विधायक हैं। ऐसे मौजूदा राजनीतिक समीकरण के चलते सपा सिर्फ अपने 1 सदस्य को ही राज्यसभा में भेज सकेगी। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के समय 4 सदस्य हैं।
बसपा के लोकसभा में 10 सांसद हैं, मगर यूपी विधानसभा में विधायकों की संख्या 19 है। इतने विधायकों के जरिए बसपा अपना कोई भी प्रतिनिधि राज्यसभा में दोबारा नहीं भेज पाएगी। नवंबर में बसपा के राज्यसभा सदस्य राजाराम व वीर सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य जिनका 2020 में कार्यकाल पूरा होगा, उनमें हरदीप पुरी, नीरज शेखर, अरुण सिंह जी हैं। इनका कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं है। इनके बावजूद जैसी बीजेपी की यूपी विधानसभा में ताकत है, उसके हिसाब से इन तीनों को दोबारा चुने जाने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। और इनके साथ साथ यूपी के कई अन्य नेता भी राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। उनमें कुछ लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी होंगे। जो सबसे बड़ा चुनाव यूपी में होने जा रहा है वह पंचायत चुनाव होगा। इस पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 26 दिसंबर तक पूरी करनी है। इसमें 11 करोड़ वोटर वोट देंगे। प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 5,49,67,429 है और पुरुष वोटरों की संख्या 6,24,72,128 है। अभी तक का आंकड़े के मुताबिक 11,74,00,000 वोटर हैं। ये संख्या बढ़ सकती है जब मतदाता सूची फाइनल होगी। और इसके साथ साथ 1,000 ग्राम सभा ऐसी हैं जो शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई हैं, वहाँ चुनाव नहीं होंगे। और भी कई फेरबदल हुए हैं। जब फाइनल अधिसूचना जारी होगी उस समय काम होगा। इन सारी प्रक्रियाओं के बीच बीजेपी ने प्रदेश स्तर की एक बैठक बुलाई थी। उसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ इन चुनावों पर ही चर्चा की और उन्होंने कहा कि बूथ सत्यापन का कार्य अब जल्द से जल्द शुरू होगा। पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों के बीच प्रदेश संगठन की चिंता आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूत करने की है। तैयारी उसी के हिसाब से होनी है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में होने वाली सघन परीक्षा में कितनी खरी उतरेगी, यह समय बताएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होने को कह दिया गया है। उधर विपक्ष भी पूरी ताकत से जुटा है। पहली बार यूपी में बीजेपी के सामने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, इनके अलावा छोटे छोटे और भी कई दल चुनौती पेश करेंगे। वह चुनौती में कितने सफल होंगे आने वाला समय बताएगा। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।